दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करें। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है, आपका अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर जी का ज्ञान। ये पाक्षिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम संत कबीर जी महाराज उनके जो ज्ञान है उसका बहुत सुंदर प्रचार और प्रसार करते हैं, प्रवचन के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से। और बहुत सुंदर इसमें जो कबीर काउंसिल के आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज बहुत सुंदर वक्तव्य के माध्यम से उनका ज्ञान जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। सब जानते हैं कि सद्गुरु कबीर 15वीं सदी के बहुत बड़े वो तो सद्गुरु थे, जगत गुरु थे और संत थे और रहस्यवाद कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। और उस ज़माने में उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की जो भेदभाव है, जो कुरीतियाँ हैं, उन सब को मिटाने में उन्होंने अथक परिश्रम किया है और समाज को उन्होंने सुधारा भी है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि सद्गुरु कबीर जी ने क्या क्या किया है। और भाषण तो प्रस्तुत करेंगे, भजन भी प्रस्तुत करेंगे और ज़रूर आपको बहुत लाभ आएगा और इसको आप पसंद करेंगे। संसार दावा नलदई हमानान विलोक्य जीवान करुणार्णवोद्राक वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। श्री सद्गुरु सत्य कबीराय नमः। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। समस्त दर्शकों को सादर साहिब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान। आज इस कार्यक्रम में सद्गुरु कबीर साहब का बहुत ही प्रमुख भजन, मुख्य भजन नैहरवा हमका न भावे। हम सभी लोग जानते हैं कि यह भजन सद्गुरु कबीर साहब ने एक सांसारिक हमारे जीवन पद्धति को लेकर के प्रस्तुत किया है, जिसमें सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं क्योंकि इस संसार में हमने जन्म लिया, इसलिए यह संसार हमारे लिए नैहर है, अर्थात मातृगृह है। और जहाँ से हमें पहुँचना है उस लोक तक, वह लोक हमारा ससुराल होगा, अर्थात मुख्य हमारा घर होगा, अर्थात परमात्मा का घर, जिसे हम सत्यलोक कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह संसार हमें क्यों प्रिय नहीं है, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप बराबर हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सदा हमारे ऊपर छाए रहते हैं। और साथ ही साथ यह संसार में माया इतनी प्रबल है जिसके कारण हम अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार अनेक बाधाएं इसमें विघ्न डालती हैं। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वह परमात्मा का जो लोक है, जिसे हम सत्यलोक कहते हैं, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुखद है, जहाँ पर चांद सूर्य नहीं है, अर्थात वहाँ पर पंच तत्व भी नहीं है, क्योंकि ये सभी 5 तत्व और प्रकाश के जो स्रोत हैं, सूर्य और चांद, इस पृथ्वी को आवश्यकता है। उस सत्यलोक तो स्वयं प्रकाशित है परमात्मा के प्रकाश से, और वह बहुत ही मनोहर और मनोरम है। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह जो यात्रा है एक भक्त के जीवन के लिए, इस संसार से परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए, इस यात्रा में अनेक प्रकार की बाधाएं, रुकावटें हैं। किंतु जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु की कृपा हमें जब प्राप्त होती है, तो हमें उस भक्ति के मार्ग में चलने का माध्यम और उसके लिए साधना पद्धति हमें दी जाती है, जिसके माध्यम से हम उस भक्ति के मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। हम सब अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन समय का चक्र बराबर चलता रहता है। इसलिए समय का बहुत ही महत्व हमें समझना चाहिए। और ये जीवन हमारा श्वासों से बंधा हुआ है। हम सामान्यतः अपनी आयु को दिन में, वर्षों में
गणना करते हैं, किंतु यह हमारी जीवन की आयु की गणना श्वासों से है। अर्थात एक श्वास जो हमने लिया वह अपने जीवन में हम दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक श्वास का महत्व सद्गुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि इन श्वासों को व्यर्थ न जाने दें, अपने जीवन के कर्तव्यों को करते हुए परमात्मा के मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चलें। चाहे कितनी भी अनेक प्रकार के आंधियां आए, तूफान आए, बाधाएं आए, किंतु इन्हें हम सबको पार करना है और तभी उस यात्रा में हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह जो संसार है अनेक अनेक प्रकार के विषय हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उन विषयों की ओर आकृष्ट होती हैं और कभी कभी पथ से भटक जाती हैं, पथ भ्रष्ट हो जाती हैं और इसमें हम मार्ग से विचलित हो जाते हैं। किंतु यह मानव जीवन बहुत ही अनमोल यह जीवन है और इसके प्रत्येक श्वास भी मूल्यवान है। तीन लोक की संपदा सो गुरु दिन्हा दान, अर्थात परमात्मा ने जब हमें यह जीवन दिया तो यह श्वास रूपी धन सबसे अनमोल है और इसका हमें सदुपयोग करने की प्रेरणा सद्गुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। क्योंकि यह बिना गुरु के इस मार्ग में चलना बहुत ही असंभव है। जब सद्गुरु कबीर साहब गुरु की बात करते हैं तो गुरु में हमारे माता पिता, हमने जिनसे शिक्षा ग्रहण किया विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, वे सभी हमारे गुरु हैं। किंतु सबसे बड़ा जो सद्गुरु जिन्हें हम कहते हैं वह है जो हमें सच्चे मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, वो हमारे लिए सद्गुरु हैं। और एकमात्र सद्गुरु का ही सहारा है इस जीवन में, जो बिना किसी स्वार्थ के आगे की ओर हम बढ़ते हैं और वह परमात्मा हमें उस मार्ग की ओर आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं जो इस मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने पिछले जन्मों की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सत्य के मार्ग, सत्यलोक के मार्ग में हम आगे की ओर बढ़ते रहें। अंत में सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बिन सद्गुरु अपने नहीं कोई, जो यह राह बतावे, कहत कबीर सुनो भई साधो, सपने न प्रीतम पावे, तपन यह जिया की बुझावे। क्योंकि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने जीवन में पति को प्राप्त करती है और पति कहीं अगर विदेश चला जाए तो पत्नी के जीवन में विरह की दशा होती है, लेकिन वह विरह की दशा तब तक रहती है जब तक उसके पति पुनः वापस उसके घर पर नहीं आ जाते। ऐसे ही हमारे जीवन की भी यह विरह की दशा है जिसमें हमें आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी यह विरह की दशा तभी समाप्त होगी जब हम सत्य लोक पहुँचकर उस सत्य पुरुष परमात्मा से मिलेंगे। तो यह यात्रा इसी प्रकार चलती रहे और हमारा जीवन सार्थक हो, हम अपने श्वासों का सदुपयोग कर सकें। इस भजन के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को यही प्रेरणा दी है। प्रस्तुत है हमारे आदरणीय भजन मंडली के द्वारा भजन नैहरवा हमका ना भावे, सद्गुरु सत्य कबीर साहेब बंदगी। नैहरवा हमका न भावे, नैहरवा हमका न भावे, हमका न भावे, हमका न भावे, हमका न
पंथ नहीं सूझे पीछे दोष लगावे आगे चलो पंथ नहीं सूझे पीछे दोष लगावे केही विधि कसुरी जाओ मोरी सजनी केही विधि कसुरी जाओ मोरी सजनी वीरा जो जनावे विशद रस नाच नचावे नैहरवा हमका न भावे नैहरवा हमका न भावे बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई जो यह राह बतावे बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई जो यह राह बतावे कहत कबीर सुनो भय साधु कहत कबीर सुनो भय साधु सब में नाउ प्रीतम पावे तपनिया हिया की बुझावे नैहरवा हमका न भावे नैहरवा हमका न भावे हमका न भावे हमका न भावे हमका न भावे नैहरवा हमका न भावे नैहरवा हमका न भावे नैहरवा हमका न भावे दर्शकों, सदगुरु कबीर जी साहब, उनकी जो वानियाँ हैं, उनकी जो बीजक है और रामायणी है और सुंदर सुंदर दोहे जो है वो सुनकर मन आनंदित हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ने को बहुत प्रेरित करता है। तो आशा करते हैं इस सबसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करते रहेंगे, आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे, हमारी ओर से आप सबको नमन है। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को दुख में सुमिरन सब करे सुख में